कोई क्षेत्र ले लो, यही हाल है। इसे ईर्ष्या का रूप भी कह सकते हैं। मालिक के प्यार में कोई आगे बढ़ जाए, दूसरा कहते क्यों, मैंने क्या मालिक का कोई नुकसान किया, मैं क्यों पीछे हूं। अरे अगले की भक्ति है, सुमरण है, बचनों भी पक्का है, आप भी रहो वैसे, सुमरण करते रहो, आप भी आगे निकल जाओ। तो भक्ति का मार्ग भी इससे अछूता नहीं है, इसमें भी भक्तजनों का हाल बुरा हाल है। हम आपको एक बात सुनाया करते, पूरी बात ख्याल से निकली कि गुरु जी के समय में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में लोग आ रहे थे सेवा। उस समय सेवा यही थी कि जालिमों का टक्कर लेनी है। कोई धनुष बाण लेके आता, कोई कुछ, कोई तलवार, कोई कुछ। तो इस तरह से लोग आ रहे थे और लोग आ रहे थे और सामान दे रहे थे। तो सभी, कोई कहता जी मुझे घुड़सवारी आती है, कोई कहता कुछ आता। तो एक जाट आया सीधा साधा, कहने लगा, गुरुजी ने पूछा क्या नाम है भाई? कहता जी मेरा नाम है बेला। कहते ठीक है, तुझे घुड़सवारी आती है? कहते ना जी। राइफल चलानी आती है? कहते ना जी। तीर कमान आता है? कहते ना जी। तलवार आती है? कहते ना जी। कहते फिर तेरा क्या काम? रोटी बनानी आती है? कहते ना जी। कहते भाई फिर तेरी क्या सेवा करेगा? कहते गुरुजी मुझे आपसे प्यार है, मैं आपके घोड़ों की सेवा किया करूंगा, मुझे घोड़ों पे रख लो। गुरु जी कहते चलो ठीक है, जब इसकी इतनी भावना है, क्योंकि गुरु तो जानते हैं अंदर की। तो रख लिया। अब वो खूब सेवा किया करे। गुरु जी कहने लगे भाई, एक 2-3 महीने के बाद आए, देखा घोड़े बहुत मोटे ताजे हो गए, बड़े खूबसूरत। गुरु जी कहने लगे इनकी सेवा कौन करता है? कहते जी वो एक जो जिम्मेदार आया था सीधा साधा, वो करता। कहते बुलाओ। कहते हाँ भाई क्या नाम तेरा? कहता जी बेला। कहते वाह भाई कमाल कर दी तूने, इतनी सेवा की है, तू पढ़ा लिखा है कुछ? कहता ना जी मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं। कहते चलो ठीक है, हम तुझे गुरबाणी पढ़ाया करेंगे। कहता जी सत वचन। अब एक मुरीद को उसका गुरु स्पेशल टाइम दे, चाहे थोड़ा ही दे, उसे और क्या चाहिए, नाच उठा वो। तो गुरु जी रोज सुबह मजलिस करते और उस बेला जी को एक लाइन दे देते, एक पंक्ति दे देते। वो सारा दिन ब्रश घोड़े पे मारता रहता, खरखरा मारता रहता और साथ में एक लाइन गाता रहता, दे तेरे की ले तेरे की। शाम को गुरु जी को सुना देता, जी ये तो मेरे पक्का हो गए। इस तरह काम चलता रहा। एक दिन गुरु जी जल्दी में थे, कहीं जा रहे थे, सुबह की मजलिस नहीं थी, कहीं जा रहे थे, जल्दी जल्दी घोड़े पे चढ़ने लगे। बेला जी तो पक्के थे, आ गए। गुरु जी मेरी लाइन दो। कहते वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला। उन्होंने तो वैसे कहा। कहता जी सतवचन। लग गया दे तेरे की ले तेरे के, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कबेला, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कबेला। अब जो ज्यादा पढ़ के कड़ जाते हैं वो हंसने लगे ताड़ियां मार मार, यार ये देखो अजीब पागल क्या कर रहा है। उसको तो गुरु से प्यार था, उसने क्या दाड़ लेनी किसी चीज से? कौन हंस रहा है उस पे, कौन उनका मजाक उड़ा रहे, कौन टोंट कस रहे हैं, क्या दाड़ लेनी है? लगा रहा दे तेरे की, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला। लगा रहा। शाम को गुरुजी आए, मजलिस का टाइम था। सारे जो पुराने लोग थे वो कहने लगे, गुरुजी आज आपने बेला जी को कोई लाइन दी थी क्या? गुरुजी ने भी उनका दिल रखना था। कहते ना भाई आज हमने तो कोई लाइन नहीं दी। कहते इसको बुलाओ, सुनो इससे। तो आ गया बेला जी, बुला लिया। कहते हाँ बेला जी कोई लाइन सुनाई आपने? कहता हाँ जी आपने दी थी सुबह लाइन। कौन सी? वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना कुबेला। गुरुजी हंसे, खूब खुश हुए। कहते वाह बेला वाह, तूने तो भाई बड़ा रट्टा लगा रखा है। जा तू भक्ति करेगा, इसी को भक्ति कर, तेरा 10वां द्वार खुल जाएगा। इशारा दिया और उसे सारे नजारे दिखा दिए। बल्ले बल्ले हो गई। सीधा साधा बेचारा पहले ही था, छल कपट तो था नहीं। कई जलेबी की तरह होते ना, दिखने में बड़े चमकदार रस वाले, अंदर इतना सामान भरा पड़ा होता पूछो मत। तो बेचारा वो तो सीधा था, कुछ आता जाता तो था नहीं, कोई छल कपट नहीं था, कोई शातराना चालें नहीं आती थी, कोई दिखावा नहीं, सीधा साधा जाट। नाचने लगा, अब नजारे मिलने लग गए। उनको तो मिलने लग गए, पर बाकी कहने कल दी भूतनी सिव्या जाती।
है? कहते कल परसों आया है, आते ही गुरुजी का इतना प्यारा हो गया, गुरुजी कहने लगे हमारे साथ चला कर, जहां तक हम जाते हैं घुमा कर, साथ साथ रहा कर। ये तो आगे निकल गया, मरोड़े लग गए जी। बड़ा गुस्सा आया। उस समय पवित्र गुरबाणी लिखी जा रही थी, लिखने वालों को भी मरोड़ा चढ़ गया। भाई हैं, इतनी देर से हम लिख रहे हैं, दिन रात करके शिफ्टें बना रखी हैं, हमें तो ये चीज बख्शी नहीं, गुरुजी ने इसको क्यों बख्श दी? क्यों? मन मरोड़ा बड़ा देता, फिर गुरु पीर नहीं देखता, आम आदमी भी नहीं समझता, फिर तो बाप भी नहीं समझता, इतनी बेइज्जती पे आ जाता है। गुरुजी समझ गए कि इनको तो मरोड़ा चढ़ गया। गुरुजी शाम को जब मजलिस खत्म हुई, कहने लगे ऐसे करो, पुराने पुराने सारे आ जाओ, भाई पार्टी सारे सज्जन आ गए जिनके मरोड़ा चढ़ा। कहने लगे ऐसे लगो, ये लो भांग। कहते ठीक है, सारी रात रगड़ो। रगड़ी, सारी रात रगड़ते रहे भांग को। कहते हैं इसको जितना रगड़ो उतना नशा चढ़ता, पता नहीं, अपने तो कभी ली नहीं, सुनने में आया है। रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, सुबह मजलिस हुई, कहते रगड़ते रहो, पूरा मटका भर लो भाई। मटका भर लिया। शाम को गुरुजी आए, कहने के क्यों भाई? कहते हाँ जी, भांग को 2 दिन हो गए रगड़ते। कहते अब ऐसे करो, सारे अंजलियां भर लो बीच में से। सबने अंजलि भर ली गिलास लेके। कहते अब डोल दो, नीचे डोल दी, फिर भर लो, भर ली, फिर डोल दो, डोल लगे रहो। सारे लगे रहे, बड़ा सारा मटका था, सारा अंजलियां भर भर के धरती पे गिरा दिया। गुरुजी उनकी तरफ कहने लगे वाह, अब तो खूब नशा हो गया होगा। आगे से क्यों? शातिर, मन बड़ा शातिर होता है। कहते गुरुजी आपको क्या हो गया? गुरुजी ने यही तो खवाना था कि आप में कितना प्यार है, कितना विश्वास है। विश्वास होता तो कोई क्यों कहता, यही कहता कि हाँ जी हो गया, तो हो भी जाता। कहते आपको इतना ही नहीं पता? अरे भांग तो पीने से चढ़ेगी गुरुजी, हमने तो सारी नीचे धरती पे गिरा दी, कहां से चढ़ेगी? यही तो गुरुजी कहलवाना चाहते थे। गुरुजी कहते फिर सारा दिन पढ़ने से तो कुछ नहीं होता, जब तक अंदर नहीं जाता तब तक नशा नहीं होता। सुनते रहो, कान खुले, अब इसमें ढक्कन लगाने से तो रहे, कहीं तो ढक्कन भी लगा लें, वरना सुनना पड़ता है। सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, जब तक अंदर नहीं ले जाओगे, अमल नहीं करोगे, तो सतगुरु के रहमो करम के हकदार कैसे बनोगे, किस तरह से बनोगे? यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। तभी तो पवित्र वाणी में भी लिखा कि पढ़ पढ़ के तो चाहे गड्ढे भर दो, तब गड्ढा बड़ी चीज होता था। आज कहें तो बड़े बड़े जो आपके बहुत सारे टायरों वाले ट्रक हैं, वो भर दो पढ़ पढ़ के। पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं जब तक पढ़ के अमल नहीं करते। अमल करना जरूरी है। सुनो संतों की बात और सुन के अमल करो। अमल बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल नहीं करते। ये तो जरूर है कि एक पत्थर बाहर पड़ा, पैर जलाता, पानी में पड़ा, ठंडक तो देता है, भावना तो फिर भी अच्छी रहेगी, लेकिन जो खुद को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता जब तक अमल नहीं करते।